नमस्कार, वेलकम टू ठोलिया एजुकेशन हब। और आज अपनी बात करने वाले हैं दोस्तों, जो आपके बहुत से कमेंट्स आ रहे थे इन सवालों को लेके, उनके बारे में। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए तो ये विशेष रूप से है, क्योंकि उन्होंने कमेंट करके बार बार पूछे थे और जब अभी वैकेंसी चल रही है, आगे जो भी आने वाली हो बाकी, और ये जो कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो सभी के लिए ये लागू होते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वालों के कमेंट्स आ रहे थे तो उनको मैं बताना चाहता हूँ। सभी क्वेश्चनों को एक एक करके आपके जवाब मिल जाएंगे अभी यहाँ पे। तो इसलिए अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चल जाए, वो भी अच्छे से जान सके। और एक एक कमेंट का जवाब देना संभव नहीं होता है, वैसे मैं कोशिश करता हूँ सभी की देने की, लेकिन एक साथ बता देता हूँ ताकि आपको बाद में कोई इश्यू ना हो। फिर भी कोई अगर रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए, जितना संभव होगा उसका आंसर दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन था कि क्या वेटिंग लिस्ट आएगी, उसके बाद था आएगी तो कब आएगी, हमें अब क्या करना चाहिए, क्या ये वेटिंग लिस्ट हर बार निकलती है, क्या हमें कोई अलग से फॉर्म भरना होगा, क्या सर मेरे नंबर इतने 50, 63, 30 से कम रह गए तो हो जाएगा क्या। इस प्रकार के ये सवाल थे, सभी के मैं एक एक करके आपने देख लेते हैं। तो इसमें पहला था कि क्या वेटिंग लिस्ट आएगी। तो वेटिंग लिस्ट दोस्तों, अगर ये जो अपनी इस एग्रीकल्चर की बात करें तो वेटिंग लिस्ट तभी आती है तब उसमें कुछ वैकेंसी रह जाती है। जैसे इन्होंने 30 दिन का समय दिया हुआ था, उस टाइम तक अगर सभी आगे कैंडिडेट, तो वेटिंग लिस्ट आने का सवाल ही नहीं है। अगर नहीं आए, जहां तक संभावना यही लग रही है कि जैसे 55 इसमें पद रह गए, अब 55 पद इसके अंदर रह गए तो 10-12 पद भर सकते हैं, क्योंकि आजकल आपको पता ही है बेरोजगारी इतनी है, कोई भी जॉब नहीं छोड़ता, तो इसलिए 10-12-15 पद भर सकते हैं। अभी तक तो वो डॉक्यूमेंट अपने कंप्लीट करवा लिए होते उन्होंने, अगर कोई इश्यू नहीं होता। तो इनमें कोई बड़ा इश्यू होगा कुछ, किसी भी प्रकार आजकल फर्जी डिग्रियां बहुत आती है, तो कोई डर गया होगा, कोई अपनी सेटिंग कर रहा होगा, किसी प्रकार की बीमारियां रहती है, उनके बारे में ऑथेंटिक न्यूज़ तो अपने पास है नहीं। ऑथेंटिक होती तो अपने बता ही देते कि कैसे क्या इश्यू है, कौन सा डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन एक अपने अनुमान लगा रहे हैं कि उनके डॉक्यूमेंट में कोई इश्यू होगा इसलिए। लेकिन वेटिंग लिस्ट तभी आएगी तब ये 30 दिन का समय निकल जाएगा, उसके बाद उनको, वो कहते हैं उनकी ज्वाइनिंग का जो टाइम था वो अपने आप ही निरस्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार सभी एग्जाम में ऐसा टाइम दिया होता है, उस टाइम के बाद फिर वेटिंग लिस्ट आनी होती है। कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई ध्यान नहीं देता तो वेटिंग लिस्ट है वो ऐसे ही पड़ी रहती है, वेटिंग लिस्ट निकालते ही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का सीन आपने देखा ही होगा किस प्रकार से। अब आएगी तो कब आएगी, तो आएगी तो कब आएगी, इसका जवाब मैंने आपको बता दिया इसमें कि लगभग ये 30 दिन का जो समय दिए इसको निकलने के बाद आएगी। अगर नहीं आती है तो आपको उसमें ध्यान देना होगा, आपको बोर्ड से संपर्क करना होगा, उनको याद दिलाना होगा कि वेटिंग लिस्ट निकालिए। इसके बाद अगर अपने बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो हमें अब क्या करना चाहिए। अब सीधी सी कहानी है कि आपके अगर 50, 60 ऐसे बन रहे हैं तो आप संभावना मानिए, आशा रखिए कि हमारा भी हो जाएगा, वेटिंग लिस्ट निकलेगी तो। लेकिन अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखिए, इसके भरोसे मत बैठिए। जो भी आपको आगे तैयारी करनी है, चाहे एग्रीकल्चर की करनी हो, चाहे AA की करनी हो या अदर कंपटीशन की करनी हो, तो उसमें बने रहिएगा, तैयारी जरूर करिए। इसके बाद अगर बात करें क्या ये वेटिंग लिस्ट हर बार निकलती है, तो वेटिंग लिस्ट हर बार नहीं निकलती। वेटिंग लिस्ट अगर रहती है तो ही निकलती है, लेकिन वेटिंग लिस्ट अगर रहेगा तो वेटिंग लिस्ट हर बार ही निकलेगी, क्योंकि वेटिंग लिस्ट अगर सीटें वैकेंट रहती है तो ही निकलती है। और अगर कोई ध्यान नहीं देगा तो फिर वेटिंग लिस्ट कौन निकालेगा। 10, 20, 15 पोस्ट अगर रहेगी तो वो ऐसा सोचते चलो इसमें आगे इंक्लूड कर देंगे, ऐसा करके वो टाइम निकल जाता है, फिर कोई ध्यान नहीं देता तो नहीं निकलती। इसके लिए आपको जागृत होना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्या हमें कोई अलग से फॉर्म भरना होता है क्या। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो प्रोसेस होता है तो वो वेटिंग लिस्ट निकलने के बाद आपसे जो कार्रवाई होगी वो बोर्ड आपको इन्फॉर्म कर देगा, उसके लिए बाकायदा नोटिफिकेशन देगा कि वेटिंग लिस्ट ये है, इस वेटिंग लिस्ट में यहाँ तक के कैंडिडेट आ सकते हैं, वो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। इसके बाद रही बात की क्या सर मेरे नंबर ये कम है, रह गए हैं, हो जाएगा क्या, तो इसको किसी के पास कोई कंफर्म जवाब नहीं है। कंफर्म तभी होता है तब अपने पास लिस्ट हो कि यहाँ से इतने कैंडिडेट है, इतने इतने पॉइंट से रही है, तो वो उसमें भी अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन संभावना ये मान के चलिए कि जैसे इस एग्रीकल्चर वाले एग्जाम में 1 नंबर तक संभावना बनती है, क्योंकि बीच में गैप हो ज़्यादा तो हो सकता है आपका नंबर आ जाए। लेकिन अगर 50 से लेके 80 तक या 90 तक जैसे कैंडिडेट है वो बहुत ज़्यादा हो तो कहाँ से आएगा, वो आपको ही पता है। तो इस प्रकार की संभावना है,
वो संभावना जता सकते हैं, कन्फर्म कहना गलत है। इसके बाद अपने अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि क्या मेरे को एससी में 0.25 कम हो जाएगा क्या? तो इसमें वो तो आपको है कि कैटेगरी में कितने पद खाली रहे हो, किस प्रकार से रहे हो, तभी है उसका फायदा मिल जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन है क्या मेरे बोर्ड इन्फॉर्म करेगा या कैसे पता चलेगा वेटिंग लिस्ट आ गई? हाँ तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है बोर्ड अपने स्वविवेक से कर सकता है कि वेटिंग लिस्ट निकाल दे, और कई बार ऐसा होता है कि आपको पता करना पड़े, आपको बोर्ड को याद दिलाना पड़े कि वही वेटिंग लिस्ट निकाली है, इतनी पोस्ट है, वो वैकेंट है, वो तो आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद रही बात क्वेश्चन नंबर 9 की कि क्या हम अलर्ट रहेंगे तभी निकलेगी या बोर्ड अपने आप निकालेगा? हाँ तो आपको अलर्ट रहना ही होगा, अगर बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया, वेटिंग लिस्ट निकल गई तो फिर आप नहीं गए तो आपसे नीचे वाला जाएगा, वो तो सीधी सी बात। तो इसलिए आपको अलर्ट रहना भी जरूरी है। अलर्ट रहने के लिए आप बोर्ड की वेबसाइट पे समय समय पे विजिट करते रहिए। इस 30 दिन का समय निकलने के बाद आपको ध्यान रखना है। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है मुझे किस तरह ध्यान रखना चाहिए जिससे अच्छे से अच्छे ध्यान में रहे कि हाँ अब हमें ध्यान देना चाहिए वेटिंग लिस्ट पर। तो वो आपको ध्यान देना है, वो 30 दिन कंप्लीट ये हो जाएंगे, इनकी ज्वाइनिंग का समय निकल जाएगा, उसके बाद आपको पूरी तरह अच्छे से ध्यान रखना है बोर्ड की वेबसाइट पे समय समय पे जाके, और अपने दोस्तों से जो भी जानकार है वहां से, और हमारे पास भी कोई इन्फॉर्म आएगी तो आपको सबसे पहले यहाँ पे अपडेट दे दिया जाएगा। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? आपके सभी क्वेश्चनों के अगर जवाब मिल गए तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। अगर कोई क्वेरी हो तो फिर भी कमेंट करके पूछ सकते हो, और नए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। नेक्स्ट अपडेट आई तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।